पुरातत्वविदों ने गलती से 1000 साल पुरानी विशाल सीप निकाली, जिसे देखने के बाद ग्वांगटाओ अत्यंत उत्तेजित हो गया। उसने अनुमान लगाया कि इसमें शायद किंवदंती के मत्स्यकन्या या मोती छुपे हो सकते हैं। ये ऐसे रत्न हैं कि हीरे भी इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। जब उन्होंने रहस्य को उजागर करने का प्रयास किया तो वे विशाल शंख को खोलना चाहते थे, लेकिन उसका आकार अत्यधिक बड़ा होने के कारण वे शुरुआत नहीं कर पाए। इसी समय गंजा व्यक्ति अचानक मोमबत्ती और पुआल निकालकर शंख के ऊपर लहराया, फिर अपने पुश्तैनी छुरी को निकाला, मौन में आशीर्वाद की प्रार्थना पड़ी और छुरी को शंख के खुले स्थान पर सटीकता से चलाया। सोचने की बात यह है कि विशाल शंख वास्तव में खुल गया। यह देखकर गंजे व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उसने पेंसिल लाकर खुले स्थान पर डाली और शंख को पूरी तरह से खोलने की कोशिश की। अगले ही पल एक चमचमाती मोती अचानक प्रकट हुई। क्वांगटू ने यह निश्चित किया कि यह जरूर एक दुर्लभ रत्न है। इसके बाद उसने सावधानी पूर्वक चाकू से नरम ऊतक को हटाया और सचमुच में उसने किंवदंती के अनुसार मानव मत्स्य मोती को खोज निकाला। कहा जाता है कि इस मोती को देखने वाले को सौभाग्य प्राप्त होता है और जहाँ वे कदम रखते हैं वहाँ सफलता मिलती है। खोज करने वाले इस मोती की उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं जानते थे। गंजा तुरंत उन्हें समझाने लगे। ये विशाल घोंघा हजारों वर्षों से सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है और इसी से इस अद्वितीय मोती का जन्म हुआ। छोटी जलपरी इस खजाने को हासिल करने के लिए घोंघा में अवतरित हुई थी, लेकिन विशाल घोंघा ने उसे निकल लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उन दो आध्यात्मिक समन्वय के बाद ही वर्तमान मछली मानव मोती बना। लेकिन लालची गंजा व्यक्ति पूरे विशाल सीप को ले जाना चाहता था, परंतु वैज्ञानिकों का इस पर सख्त विरोध था, क्योंकि 1000 साल पुराना विशाल सीप पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाए रखता है। अंततः सबकी सलाह के बाद गंजा व्यक्ति ने इस प्राकृतिक खजाने को समुद्र में लौटा दिया।